आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परिभाषा। और परिभाषा के नीचे ही हमने लाभ और हानि दो शब्द अलग अलग लिखे हैं। हो सकता है आज की वीडियो का नाम पढ़कर आपको कुछ अचंभा हो रहा होगा कि कितनी साधारण सी बात पर एक वीडियो बनाने की जरूरत आन पड़ी है। देखिए, हम अपने मिले हुए जीवन में जिन बातों को बहुत ही साधारण स्तर पर लेते हैं, अक्सर हम उन बातों को महत्व नहीं देते, लेकिन उन साधारण स्थितियों का भी आपके हमारे जीवन में बहुत अधिक विशेष प्रभाव पड़ता है। अब देखिए ना, आज मैं परिभाषा पर एक जो बोलने की परमात्मा की प्रेरणा से एक हिम्मत जुटा रहा हूँ कि एक साधारण मनुष्य को मिले हुए जीवन के अर्थ नहीं मालूम, अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम। यही तो मनुष्य जीवन की देखिए परिभाषा क्या है। हम मिले हुए जीवन का लाभ हानि समझ ही नहीं पाते। प्रकृति के 3 गुणों में किस गुण से जुड़ने पे आपका हमारा लाभ है, दिनचर्या में किन किन स्थितियों में गुजरने से आपका हमारा लाभ है या हानि है, इन सभी सभी स्थितियों का मनुष्य को सही सही अर्थ ही नहीं मालूम। इसीलिए तो मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को समझ नहीं पाता, मनुष्य अपने मिले हुए जीवन को सफल नहीं बना पाता। देखिए, शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई हैं। उन 84 लाख प्रकार की जोनियों में जब 80 लाख प्रकार की जोनियां आपको हमें समझ में आ जाती है, ये तो नीचे की जोनी है, दंड रूपी जोनी है, हानि की जोनियां हैं। इनमें कोई लाभ की तो स्थिति नहीं है। देखिए, हम सभी भाई बहन वस्त्र पहनकर घूमते हैं। ये पशु पक्षी देखिए बिना वस्त्रों के ही नंगे घूमते हैं। आपके पास हमारे पास रहने को घर है, इनके पास कोई रहने का कोई उचित घर नहीं है। भले ही पक्षी देखिए अपना घोंसला बनाते हैं, ये सभी स्थितियां तो देखिए अस्थायी होती हैं। अक्सर देखिए आपके हमारे घरों में कभी कभी देखिए कबूतर कहीं भी अपना घोंसला बना देते हैं, तो कभी कभी आपको हमें थोड़ी एक असहज स्थितियां होती हैं, हम उन घोंसलों को थोड़ा उखाड़ देते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों का यथार्थ वर्णन करने के लिए ही मैं कुछ समझाने का एक प्रयत्न कर रहा हूँ, ताकि आपका हमारे जीवन का एक लक्ष्य आपके मेरी पकड़ में आ जाए। ये प्रकृति क्या है, प्रकृति के 3 गुण क्या हैं, आपका हमारा जीवन क्या है, आपके हमारे जीवन में ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का कहाँ कहाँ कितना महत्व है। इसी तरह आत्मा एक चेतन तत्व है, परमात्मा परम चेतन है, इनका सजातीय संबंध है। जब तक हम अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को समझ नहीं पाते, इन शास्त्रों की बातों का हम स्वाध्याय नहीं करते, सत्संग नहीं करते, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य अक्सर अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को समझ नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य लाभ कमाने की बजाय हानि करवा बैठता है। ये हानि क्या है? मनुष्य के मरने के बाद जब नीचे की योनियों में अधोगति होती है, ये कोई लाभ की स्थिति तो नहीं है। देखिए, मनुष्य मिले हुए जीवन में लाभ की स्थिति तो तभी मानी जाती है जब मनुष्य कम से कम मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि में ही है, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर आपको हमें कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है, साधना करने का एक अवसर दिया जाता है। यदि आपके हमारे पास मनुष्य जोनि ही नहीं है, तो आपके हमारे पास देखिए किसी भी प्रकार की साधना करने का कोई पात्रता नहीं है। अब मनुष्य से ऊपर की जितनी भी जोनियां, यहाँ स्वर्ग जोनियां कहा जाता है, वहां सुखों की प्रधानता होती है, विशेष प्रकार के सुख होते हैं, लेकिन साधना करने का तो कोई अवसर नहीं। और सुखों को भोगने में भले ही कोई देखिए पतन की स्थितियां नहीं है, लेकिन आपके हमारी एक समय की बर्बादी मानी जाती है, क्योंकि जब आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं होती, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति ही आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। क्योंकि जन्म मरण का ये जो बंधन है, चाहे नीचे की जोनियां हो, चाहे ऊपर की जोनियां हो, और चाहे मनुष्य जोनियां हो, इन सभी जोनियों को ही देखिए भौतिक बंधन कहा जाता है। किसी में देखिए दुखों की प्रधानता होती है, किसी में सुखों की प्रधानता होती है, और किसी में सुख तो देखिए मिश्रित अवस्था में होती है। अब मनुष्य जोनि में भी ऐसे ऐसे मनुष्य भी हैं जिनके पास देखिए 2 वक्त की
रोटी का भी एक प्रबंध नहीं हो पाता, एक नारकीय जिंदगी होती है, नरक जैसी स्थितियां होती हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य योनि का देखिए शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया। अभी हमने देखिए कुछ दिन पहले इसी स्वर्ग नरक की कुछ स्थितियों पर भी कुछ चर्चाएं की थी। तो इन सभी स्थितियों से हमें अपने मिले हुए जीवन का अर्थ समझना होगा। हमें मिले हुए जीवन में अपना लाभ हानि को टटोलना होगा। इसलिए मुझे देखिए आज अपनी चर्चा में ये वीडियो का नाम ही परिभाषा नाम से रखना पड़ा, और इस परिभाषा शब्द के नीचे दो शब्द लाभ और हानि को लिखना पड़ा। इन लिखे हुए शब्दों से हम जितना अधिक अपना स्वयं का परिचय करवा देते हैं, उन शब्दों के सही सही अर्थ समझ जाते हैं, तो फिर मनुष्य देखिए सदा ही एक लाभ की स्थिति की ओर आकर्षित होता है। कि एक साधारण मनुष्य भी देखिए चाहे बचपन अवस्था में हो चाहे युवा अवस्था में हो, सब अपनी अपनी स्थितियों में सदा लाभ ही चाहते हैं, सुख ही चाहते हैं। पशु पक्षी भी देखिए अपने अपने दृष्टिकोण से भले ही लाभ हानि की कोई परिभाषा से परिचित नहीं होते, लेकिन सुख की परिभाषा से तो सभी जीव परिचित हैं, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। देखिए मनुष्य में भी आत्मा है, मनुष्य से ऊपर की योनियों में भी आत्माएं होती हैं, और मनुष्य से नीचे की योनियों के असंख्य असंख्य जितने भी जीव, सभी में तो आत्मा होती है। और आत्मा भले ही ज्ञान युक्त कही गई है, ज्ञान स्वरूप मानी गई है, और आत्मा का स्वभाव है सदा ही सुख की ओर जाती है, दुख की ओर कभी नहीं जाती। तभी तो शास्त्रों में कहा गया ना, और हमारे तो ऐसे कितने ही वीडियो बने हैं ना कि सुख की एक प्रवृत्ति और दुख से निवृत्ति। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सदा ही सुख की ओर प्रवृत्त होते हैं, प्रवृत्ति की ओर हम भागते हैं। आप देखो, मुझे अभी अपने कॉलेज के दिनों की भी याद आ रही है, जब आपका हमारा देखिए एक डीटीसी का आलूट पास बना होता था। तो अक्सर देखिए हम किसी भीड़ भड़के वाली बस में यदि बैठ जाते हैं, और जब हम देखते हैं कि पीछे कोई खाली बस उसी ही रूट की आ रही है, तो हम उस बस विशेष से उतर जाते हैं, फिर दूसरी जो खाली बस होती है उसमें हम चढ़ जाते हैं। और इसी तरह जैसे हम बस में देखिए यात्रा कर रहे हैं, मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं, हम खड़े हुए हैं, अब खड़े के बाद जैसे ही हमें कोई सीट नजर आती है खाली बैठने की, तो हम बैठने की स्थिति में जाते हैं। तो ये सभी स्थितियों का आकलन हम सुख के आधार पे करते हैं। जैसे जैसे हमें दुख से एक कष्ट होता है, हम उससे निवृत्ति चाहते हैं। अगर हमें एक सुख की और दुख की स्थितियां जब होती हैं, तो हम सदा ही दुख की स्थितियों से निकलकर सुख की ओर जाते हैं। ये सभी आत्माओं का स्वभाव है। कोई देखिए, कोई किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी भाषा का हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, यानी किसी भी प्रकार की उसकी आर्थिक स्थिति हो, शारीरिक स्थिति हो, किसी भी स्तर पर देखिए मनुष्य हो, वो सभी ही लाभ चाहते हैं। अब हम जब अपना व्यवसाय चलाते हैं, तो उसमें कोई चाहता है कि मुझे नुकसान हो, हानि हो? कोई मनुष्य नहीं चाहता। और उस व्यवसाय में जो जो मनुष्य है या श्रमिक नौकरी करते हैं, वो भी लाभ चाहते हैं। हम अक्सर अपने जीवन में देखिए, जब हम 10,000 की नौकरी करते हैं, और यदि हमें 15,000 की नौकरी कहीं से भी एक मिलती है, तो हम 10,000 की नौकरी छोड़ देते हैं। यानी कि जब हम सुख की भी स्थिति में होते हैं, तो जैसे ही हमें बड़ा सुख नजर आता है, तो फिर हम छोटे सुख को छोड़ देते हैं। इन सभी बातों में एक संदेश किया जाता है कि सदा ही हम लाभ की ओर प्रविष्ट होते हैं, और हानि से हम बचते हैं। देखिए, जब 10,000 की नौकरी थी, तो हमें उसमें सुख लग रहा, लेकिन जैसे ही वो 15,000 की नौकरी का एक चयन हमने किया, हमारे पास एक नया विकल्प आया। यानी छोटे सुख को तभी छोड़ा जाता है जब बड़ा सुख नजर आता है। अन्यथा छोटे सुख में भी हमें कोई देखिए दुख की प्रतीति नहीं थी, लेकिन जैसे ही बड़ा सुख नजर आ जाता है, तो फिर छोटा जो सुख है उसमें हमें एक घाटा नजर आता है। यही एक जीवन की परिभाषा है। जब जब मनुष्य देखिए प्रकृति के विषय भोगों को भोगने में ही लगा हुआ है, क्यों भोग रहा है? क्योंकि उसको उसमें एक तृप्ति मिलती है, सुख मिलता है।
वो 5 प्रकार के जो भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, उन सुखों को भोगने के लिए वो आवश्यक कर्म करता है, धर्मानुसार कर्म करता है। और जब उन विषय भोगों को भोगने का एक आदी बन जाता है, व्यसनी बन जाता है, तो मनुष्य कब उन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए पाप कर्म भी कर जाता है, तो फिर वो पाप कर्म करने से भी परहेज नहीं करता, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करने लगता है। अपने जीविका के स्वाद के लिए वो पशु पक्षियों का वध करने लगता है, हत्या करने लगता है। ये सभी स्थितियां आपके मन के भीतर क्यों उत्पन्न होती है? क्यों? क्योंकि हम उस स्थिति विशेष में उस सुखों के प्रति आकर्षित होते हैं, वो सुख हमें अच्छे लगते हैं। उन सुखों की तुलना में वो जो होने वाले पाप कर्म है वो आपको हमें छोटे लगते हैं। देखिए, आपके हमारे जीवन में एक बुद्धि के स्तर पर हम निर्णय लेते हैं। बुद्धि मन को एक दिशा निर्देश जारी करती है, मन फिर कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को आगे दिशा निर्देश कार्य करती है। अब समाज में देखिए, जो विभिन्न अपराध की स्थितियां होती हैं वो क्यों होती हैं? इसलिए क्योंकि हमें उस समय विशेष में उस अपराध करने विशेष से जो सुख मिलना है उसकी एक प्रधानता होती है। उसके बदले में हमें दुख की प्रतीति होगी या पकड़े जाने पे हमें दुख होगा, वो हमें गौण नजर आता है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का झुकाव वो पाप कर्म करने को हो जाता है, या हम बाध्य हो जाते हैं। ये जो समाज में बलात्कार जैसी जो स्थितियां होती हैं या हत्या जैसी जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनके पीछे का कारण क्या है? उस स्थिति विशेष में मनुष्य का जो एक निर्णय होता है वो अल्पकालिक सुख की प्राप्ति का ही बन जाता है। उसी अल्पकालिक सुख में ही उसको एक विशेष लाभ दिखता है, सुख दिखता है, और उससे मिलने वाली हानि की ओर उसकी नजर नहीं जाती कि पकड़ा जाने पर मेरे कितने जन्म बर्बाद हो जाएंगे, मुझे वर्तमान जीवन में ही कितने कितने दुख झेलने पड़ेंगे, जेल में जाना पड़ेगा, विभिन्न स्थितियों में मेरी बदनामी होगी, या इन सभी स्थितियों को वो आंकलन नहीं कर पाता। किस लिए नहीं कर पाता? क्योंकि उसके जीवन में सत्संग का अभाव होता है, ज्ञान की न्यूनता होती है। तभी तो मनुष्य अपने जीवन में सत्संग करने में हानि समझता है, और प्रकृति के जो रजोगुण हैं जो आपको हमें 5 भोग्य विषयों की ओर ले जाते हैं, उसमें उसको सुख लगता है, वो रजोगुण का अधिक संग करने लगता है। और इसी रजोगुण के संग करते करते जब वो विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है, आदी बन जाता है। अब देखिए, आज समाज में कितने ही लोग दिन प्रतिदिन एक शराब का सेवन करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, गुटखा खाते हैं, नशे के पदार्थ लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो जो मनुष्य संलग्न है उनको इन सभी तामसी पदार्थों को लेने में हानि नहीं दिखती, वो लाभ ही लाभ देखते हैं। और कलयुग में तो एक साधारण मनुष्य सभी प्रकार के जो राजसी विषय भोग हैं उनकी ओर आकर्षित होता है, संसारी आकर्षण उसको अच्छे लगते हैं। ये जो स्त्री पुरुष का भी जो एक आपसी आकर्षण है ये भी रजोगुण के कारण ही है। यानी जब जब मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर एक स्थूल शरीर के विषय भोगों को अधिक महत्व देता है, तब ऐसी स्थिति में उसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, देखिए कारण शरीर में हम जैसे जैसे अपने दिनचर्या में स्थूल शरीर द्वारा कर्म करते हैं वैसे वैसे उसमें कर्माशय बनता है। जब हम रजोगुण में रहते हुए धर्मानुसार कर्म भी करते हैं उसका भी कर्माशय बनता है, फिर भविष्य में हमें साधारण सुख मिलते हैं। जब हम सतोगुण में स्थित होते हुए लाभ से प्रेरित होते हुए सकाम भाव से विशेष प्रकार के पुण्य कर्म भी करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, पशु पक्षियों को हम चारा देते हैं, निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, भंडारे लगाते हैं, धर्म का भी प्रचार करते हैं, ध्यान लगाते हैं, समय लगाते हैं, लेकिन ये सब विशेष प्रकार के पुण्य कर्म माने जाते हैं। इनको पाने के पीछे यदि आपका हमारा उद्देश्य विशेष प्रकार के सुखों का ही भोगना होता है, भले ही इसमें कोई देखिए पतन की प्रत्यक्ष कोई संभावना नहीं होती। पतन तो देखिए मनुष्य का तभी होता है जब वो शास्त्रों के विरुद्ध तामसी कर्म कर जाता है। अपने सुख के लिए जब हम अन्य मनुष्यों को या अन्य जीवों को दुख देते हैं, यानी कि निषेध कर्म कर जाते हैं। जैसे ज्ञान के अभाव में एक साधारण मनुष्य देखिए जब लाल बत्ती को क्रॉस करता है, दूसरे की हरी बत्ती में विघ्न पैदा करता है, ऐसे में देखिए वो पकड़ा जाने पे उसको चालान कटता है, उसको सजा मिलती है।
लेकिन शास्त्रों में तो देखिए हाथों हाथ कुछ भी ऐसी सजाएं नहीं मिलती, क्योंकि आपके हमारे किए गए पाप कर्म एक समय सीमा के बाद पकते हैं, फिर एक समय के बाद उनके दुख रूपी परिणाम हमें भुगतने ही पड़ते हैं। ये मनुष्य से जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों में जितने भी जीव हैं, वो भी देखिए कोई पिकनिक मनाने तो आए नहीं। वो अपने अपने पाप कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, जो उन्होंने मनुष्य योनि में 5 विषय भोगों के अल्पकालिक सुखों को भोगने के लिए शास्त्र विहित कर्म न करके एक निषेध कर्म कर दिए थे। यानी कि अपने उस मनुष्य जीवन में उन्होंने पाप कर्मों में अधिक लाभ समझा था और शास्त्र विहित कर्मों में अपनी हानि समझी थी। ऐसी स्थितियों में देखिए भोग प्रेरित होते हुए मनुष्य अल्पकालिक संसारी विषय भोगों को सुख भोगने के लिए शास्त्र विरुद्ध कर्म कर जाता है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में उसको देखिए सेवा सत्संग स्वाध्याय आदि विहित कर्म करने में कोई लाभ नहीं दिखता, क्योंकि उसमें सत्संग का अभाव होता है, ज्ञान की न्यूनता होती है। ऐसी स्थिति में रजोगुण के प्रभाव से या अन्य मनुष्यों को देखा देखी उसके मन में भी सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता आदि संसारी विषय भोगों को पाने के लिए वो मनुष्य धर्मानुसार कर्म ही नहीं करता। इन विषयों की प्राप्ति के लिए, इन सुखों की प्राप्ति के लिए वो धर्म को अपने जीवन से हटा देता है, यानी कि शास्त्र विरुद्ध कर्म करने लगता है, अनीतिगत कार्यों से धन अर्जित करने लगता है। उस अनीतिगत धन कमाने के लिए ही वो अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे पाप कर्म करने लगता है, अपने जीविका के स्वाद के लिए पशु पक्षियों का वध करने लगता है। तब ऐसी स्थिति में अल्पकालिक समय में उसको उन्हीं पाप कर्मों में ही एक लाभ दिखता है, जबकि शास्त्रों का संग करने में, सेवा सत्संग स्वाध्याय करने में, ब्रह्म मुहूर्त में उठने में उसको हानि दिखती है। इसीलिए मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई इच्छा नहीं रखता और रात को तमोगुण की मोहनात्मक स्थितियां होती हैं तो मनुष्य रात को 11 बजे 12 बजे 1-2 बजे तक भी जागा रहता है। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि हमें शास्त्रों के अनुसार आपका हमारा हित किसमें है इसकी हमें परिभाषा नहीं मालूम। इसलिए तो मैंने आज की जो वीडियो का विषय क्या रखा है, परिभाषा, ताकि हमें लाभ हानि की स्थितियों का बोध हो, क्योंकि लाभ तो देखिए शास्त्र विहित कर्म करने में ही है। मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए हमें आध्यात्मिक उन्नति करने में ही लाभ है। और शेष सभी देखिए जो संसारी भोग विषय जो हम अनीतिगत रूप से करते हैं, धर्म को किनारे करते हुए जब मनुष्य अनीतिगत कार्य करने लगता है, यानी कि एक गलत कार्यों से धन कमाने लगता है केवल विषय भोगों की पूर्ति के लिए, तब ऐसी स्थिति में उसकी देखिए बड़ा भविष्य बिगड़ जाता है, क्योंकि आपके हमारे पाप कर्मों से सच्चित कर्मों का लेखा जोखा बिगड़ जाता है, जिसमें पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। पाप कर्मों की अधिकता होने के बाद फिर मरने के बाद नीचे की जोनियों में जन्म लेने को हम बाध्य हो जाते हैं। जिन जोनियों के मनुष्य नाम सुनने से ही देखिए घबराता है, उन जोनियों विशेष में मनुष्य को जाना पड़ता है, वहां दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मनुष्य योनि के महत्व को समझते हुए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर ही आपका हमारा लाभ है, आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने की एक संभावना बनती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य दिन में रजोगुण की स्थितियों से भी बचा रहता है, मर्यादा में रहता है, जिसके फलस्वरूप शाम को जब सूर्य ढलता है तमोगुण की स्थितियां उत्पन्न होने लगती है। उन मोहनात्मक स्थितियों में होने वाले हानि से भी मनुष्य अपने आप को बचा लेता है। ऐसी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में बनी रहने पर ही आपके हमारे जीवन का एक लाभ की स्थिति होती है और मनुष्य हानि से भी बच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आपको
बहुत बहुत शुभकामनाएं।